Good morning, girls. This is our next class of income tax. अभी तक हमने जो पढ़ा है इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है, इनकम टैक्स होता क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम, पर्सन क्या होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP एंड BOI, लोकल अथॉरिटी, एसएससी, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट. आज हम पढ़ेंगे टैक्स को कंप्यूट कैसे करेंगे. उसके लिए जनरल रेट्स हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग रेट हैं, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग रेट हैं, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए अलग रेट्स हैं और स्पेशल रेट्स अलग अलग हैं. तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ें बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि पूरी जो टैक्स है वो डिपेंड करती है इस रेट्स पे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. देखिए जो जनरल रेट्स हैं, एक तो जनरल रेट्स हैं और एक स्पेशल रेट्स हैं. जो जनरल रेट्स हैं वो इंडिविजुअल सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न पर अप्लाई होंगे. ठीक है, जनरल रेट्स में हम एक्सक्लूड कर देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स STCG स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड रेसेस. इनके ऊपर अलग अलग जो स्पेशल रेट्स डिसाइड होंगे. जैसे मैं पहले इनका ही बता देती हूँ. जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111A, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15% फ्लैट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज LTCG, इस पर जो टैक्स लगेगा वो है 20%. उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112A, इस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 10%. उसके बाद गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग, जो लिस्टेड शेयर होते हैं जिसको इंडेक्सिंग नहीं करवा रखा. शेयर मार्केट में एक तो इंडेक्स्ड होते हैं, जो एक होते हैं अनइंडेक्स. देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए और घबराइए मत, मैं हर जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर करूंगी. तो आपको कहीं से भी आपको कुछ लगे तो उसका जो मीनिंग है डिटेल में आपको सारी जो क्वेरी है उसकी एक वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड करूंगी. तो आपकी जो कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं. तो गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग पर 10% एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल है, इस पर हम कितने लगेगा टैक्स, फ्लैट रेट से 30%. तो जो स्पेशल रेट्स हैं वो किस किस पर लगे, STCG, LTCG, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस एंड गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग. ठीक है, उसके बाद ये आपको सारी जो चीज़ें हैं ये याद करने वाली हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे. अब इंडिविजुअल है, नेक्स्ट जो जनरल रेट्स किस किस पे लगेंगे, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन. इंडिविजुअल है, इसमें हमने अभी पढ़ा था कौन कौन आता है, मेल, फीमेल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स BOI. ठीक है, तो उसके लिए क्या है मैंने आपको बताया था, एक लिमिट होती है जो इनकम की, उस हद तक, उस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं लगता. वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है तो टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है. अब इंडिविजुअल, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, 2,50,000 तक की जो इनकम है तो उस तक उसका टैक्स नहीं लगेगा, मतलब नील, जीरो टैक्स. नेक्स्ट, अगर 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम है तो उस पर कितना लगेगा टैक्स, 5%. फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा 20%. अगर 10 लाख ऑनवर्ड, 10 लाख से ऊपर है जिसकी इनकम, उस पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%. आप अभी इतना समझिए कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 के बीच में जो इनकम है उस पर 5% लगेगा, 5 to 10 पे 20% एंड 10 to ऑनवर्ड्स, मतलब 10 लाख 20,000 है तो भी ये लगेगा, 11 लाख है, 12 लाख है, 13 लाख है. 10 लाख से ऊपर जितनी जो भी इनकम होती है तो उस पर कितना लगेगा, 30%. ठीक है, इसको आगे जो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है या वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी. अभी के लिए फिलहाल यही समझिए कि इंडिविजुअल के लिए जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 से 5 5%, 5 to 10 20%, 10 to onwards 30%. उसके बाद है
अगर हम लें सीनियर सिटीज़न का, सीनियर सिटीज़न आते हैं 60 to 80 के बीच में। अब इसमें क्या है, अप टू 3 लाख क्या है, नील है। इंडिविजुअल के लिए क्या था, 2.5 लाख तक नील था। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, 3 लाख तक नील है। 3 to 5 में 5%, 5 to 10 में 20% एंड नेक्स्ट जो है 10 लाख से जो अबव है तो 30%। तो आपको एक बार याद करना पड़ेगा, इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, बाकी की जो है वो सेम है। उसके बाद है सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 या 80 से ऊपर के हैं। अब इनके लिए जो टैक्स एग्जम्पशन है कितने, कहाँ तक है, 5 लाख तक, मतलब 5 लाख तक की इनकम पे इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 5 to 10 पे सीधा आप देखिए 5 to 10 पे 20% है, यहाँ पर 5 लाख तक नील है, तो यहाँ पर 5 to 10 में 20% सीधा और नेक्स्ट पे 30%, ठीक है। बाकी सेम आएगा, यहाँ पर 3 लाख थी, वहाँ पर 2.5 लाख थी, तो 2.5 से 5 आ गया था यहाँ पर, तो उस पर 5% था। यहाँ पर 3 लाख तक नील है, तो 3 to 5 में 5%। यहाँ पर 5 लाख तक नील है, तो ये वाली डेट खत्म, तो अब ये आगे 5 to 10 जो रेट है वो सीधी 20% एंड फिर 30%। तो आई होप समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स रेट क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है। उसके बाद क्या है, देखिए एक रिबेट आती है, रिबेट मतलब छूट। रिबेट में क्या है, अगर हमारी क्या है इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो हमें क्या मिलेगा, 12,500 का रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी। इसे रहने दीजिए, ये पहले के सालों में यूज़ होती थी 3,50,000 की। अब क्या है, रिबेट क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से कम है तो क्या होगा, उसे 12,500 की छूट मिलेगी। मान लीजिए क्या है 2.5 लाख तक वो क्या है, नील है, ठीक है। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में क्या है, 5% है, तो मान लीजिए इनकी इनकम क्या है, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में से 2.5 लाख गए, 1,50,000, मतलब 1,50,000 पे टैक्स लगेगा 5%। ये कितना आ गया, 7,500, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, 12,500 की रिबेट है, तो हमारा बनता कितना है, 7,500, और यहाँ पर क्या है 12,500, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से अगर जितनी भी इनकम ज़्यादा होती है, मान लीजिए 3 लाख है, तो 2.5 से कितनी 50,000 ज़्यादा है, तो 50,000 पे 5% लगेगा। अगर 4 लाख है तो 1.5 लाख पे 5% लगेगा। 5% कितना लगा, 7,500। अभी हमने क्या पढ़ा, रिबेट मिलती है कितनी, 12,500 की, तो मतलब 7,500 का पूरा हमारा एग्जाम्प्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर आता कितना 15,000, तो हमें 12,500 रिबेट मिल जाती और जो बाकी का था वो टैक्स लग जाता। तो समझ आई, ये है हमारा रिबेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, एक एडिशनल चार्ज होता है पेमेंट पे, जो हम टैक्स पे करते हैं उस पे क्या होता है, एक एडिशनल चार्ज होता है। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, टैक्स निकाल दिया, हमारा पहले क्या लगेगा, टोटल इनकम पे, हमारा पहले क्या लगेगा, टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। उस टैक्स पे एक एडिशनल चार्ज होता है प्लस सरचार्ज, फिर होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये सरचार्ज इस पर लगता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन दोनों पे लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, सरचार्ज है। टैक्स आया 12,500, तो इस पे एक पर्टिकुलर लिमिट से टैक्स लगेगा, जो मैं आपको रेट बता रही हूँ। कब लगेगा एडिशनल चार्ज, इनकम ग्रेटर देन 50 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर जो हमारी इनकम है इस पे हम टैक्स लगा रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 50 लाख, लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज लगेगा 10%। और अगर हमारी इनकम एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से, तो हमारा जो सरचार्ज लगेगा 15%। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि
ये आपको बताया 2.5 से 5 5%, 5 to 10 20%, 10 लाख ऑनवर्ड 30%। अब तो ऑब्वियस है, अगर 50 लाख इनकम है तो हमारा 30% टैक्स लगेगा। 50 लाख टू 1 करोड़ अगर हमारी इनकम है तो सरचार्ज लगेगा हमारा कितना, 10%, ठीक है। और अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से अबव है तो हमारा सरचार्ज कितना लगेगा, 15%, ठीक है। तो ये एडिशनल चार्ज है। ऐसे ही सरचार्ज लगने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है कितना, 4%। इसमें हेल्थ का सेस है 3% एंड एजुकेशन सेस है 1%। तो ये क्या हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये किस पर लगता है, टैक्स प्लस सरचार्ज, इस दोनों को ऐड करने के बाद जो परसेंटेज निकालेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हम करेंगे मार्जिनल रिलीफ, फॉर्म का एंड एंजल टैक्स। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने जनरल रेट्स देखे हैं टैक्स की कि कौन कौन से होते हैं। रेट्स इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए अलग होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग होते हैं, सरचार्ज क्या होता है, रिबेट क्या होता है। आप अपनी बुक में से इसको रीड कीजिए। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आती है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए एंड उसके बाद मैं सारी जो क्वेरी है, डाउट्स हैं, उसकी एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।